हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम रीजनिंग, सामान्य बुद्धि, तर्क परीक्षण, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग टेस्ट से रिगार्डिंग सारा कोर्स आपको इसी चैनल पे कवर करने वाले हैं। उसमें वन बाय वन हम देखेंगे कि सारी चीज़ें कवर होते हुए, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर बिल्कुल टॉप लेवल पे जाएंगे। तो उसी ऑर्डर में हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। एग्ज़ाम्स में हमारे कई सारे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं रीजनिंग में, वो अभी इस टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पा रहे होंगे। कोडिंग और डिकोडिंग, हम सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक से भी स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसमें हम देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो अक्षर्स हैं, इंग्लिश के अक्षर हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्या क्या तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश वर्णमाला है, ठीक है। जैसे हमारी हिंदी की वर्णमाला है, उसी तरीके से इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसमें हमारे अक्षर्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं ए से। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, एफ जल्दी जल्दी लिखते हैं, जी, एच, आई, ठीक है, जे, के, एल, जे, के, एल, एल यहाँ पे, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। हमने सारे अल्फ़ाबेट जितने भी हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। जैसे हमारे हिंदी में कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, स्वर मात्राएं लगाने के काम आते हैं, वैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी हमारे स्वर होते हैं, जो कि होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये हमारे इंग्लिश में स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर, बाकी जो होते हैं हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में सबसे पहले बहुत रिसर्च नहीं करनी है हमें इंग्लिश लैंग्वेज पे, हमें जस्ट उनके सिंबल्स को देखते हुए हम बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग में देखेंगे। रीजनिंग में है क्या, कुछ चीज़ें जैसे कि पेपर में गिवन होती हैं, तर्क शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमें तर्क करना है, हमें आंसर अपना प्रैक्टिस या तर्क विवेक के आधार पे हमें क्वेश्चंस देने होंगे, आंसर देने होंगे। तो उसी ऑर्डर में हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश वर्णमाला है, उसमें 26 अक्षर होते हैं। अब इन 26 अक्षर में अगर जो हम देखते हैं ए से लेके, ठीक है, तो अगर जो हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं, माना कि ए जो है एक पोजीशन पे है, बी सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे डी है, फिफ्थ पे ई है, सिक्स्थ पे एफ है, सेवन्थ पे, एट पे, नाइन पे, 10 पे, 11 पे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। हमें आज घर पे ये टेबल याद करनी है, ठीक है, कि कौन सा किस पोजीशन पे है। हमें इसमें से एक इंग्लिश वर्णमाला से रिलेटेड और दूसरा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम्स में रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको याद कर लेंगे। याद करने का आसान तरीका हम बताते हैं, ठीक है। ये तो अल्फ़ाबेट कौन कौन से पोजीशंस में है, कैसे याद करें। पहला तो हमारा शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि हमारी क्लास में एक स्टूडेंट हुआ करती थी, क्लासमेट हुआ करती थी, जिसका नाम ज्योति था। मैं उसको ज्योति के नाम से बुलाता था। जैसे कि
ई जो है, अब ये 5 5 के डिफरेंस पे है, बस मजाक के पॉइंट ऑफ से बोला, बस केवल लर्निंग की एबिलिटी होनी चाहिए, कुछ शरारत से भी हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि ई जो है हमारा 5th पोजीशन पे है, ई ज्योति, ए ज्योति। ओ जो है, जे जो है वो 10th पे है, ओ 15th पे है, टी 20 पे है, और वाई जो है 25 पे है। कुछ याद करेंगे, ए ज्योति, तो ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25, ठीक है, वो याद करेंगे। अब इसके बाद में कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनसे हम शॉर्ट तरीके से याद रखेंगे, जो हम याद रखते हैं। बेसिकली ये मेरा बनाया हुआ है, आई जो है वो 9, बिल्कुल 9 के जैसे लगता है आई, तो वो 9 हो जाता है, ठीक है। एम जो होता है वो 13 हो जाता है, और डब्ल्यू जो होता है वो 23 हो जाता है, ठीक है। वी जो है वो 22 पे है। मेरा नाम पी से स्टार्ट होता है, तो पी मुझे याद है 16 पे है। ऐसे अपने नाम से भी आप याद कर सकते हैं। टी 20 वाला है, टी 20 हो गया, ठीक है। डब्ल्यू हो ही गया, ठीक है। और ई, इसमें भी आपने याद कर लिया। लगभग काफ़ी सारे अक्षर याद हो गए, जो आगे पीछे होते हैं वो इन्हीं से हम प्लस माइनस करके याद कर लेते हैं। जैसे कि अब इसमें हम थोड़ा सा, जैसे मैंने जब सीखा था तो मैं क्या करता था, माई नेम इज हीरो, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम इसको जैसे एक बार मैंने याद किया, उसके बाद से जो इंग्लिश की लाइन लिखी हुई थी उनको हमने कन्वर्ट करना स्टार्ट कर लिया था, कोडिंग कर दी। मतलब इसको मैंने अपने फ्रेंड को बोला, ठीक है, कि मैं एक मैसेज भेज रहा हूँ जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसको पहले से बता रखा है। 23, वाई अभी पढ़ा हमने, 25, ठीक है। तो 23 25, एन क्या होता है, एम कितना था, एम हमारा 13 था, अभी बताया। तो एम, एन होता है उसके बाद, तो 14, एक, एम कितना था 13 था, ई कितना है 5 है, आई कितना है 9 है, मैंने पी बोला था अपने नाम से, तो वो था 16 पे। पी क्यू आर एस, मतलब एस टी होता है ना, तो एस का 19 हो जाएगा। एच कितना होता है, एच का भी याद रखेंगे हम लोग, एच को 8 बना सकते हैं, ठीक, सीधा 8। ई, ठीक है, आर पी क्यू आर 18 हो जाता है, ओ 15 हो जाता है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही आगे यूज़फुल होगा जो लोग एक्सेल पढ़ते हैं। एक्सेल में जब वी लुकअप लगाते हैं, ठीक, तो वहाँ पर हमें ये नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सेल में ए बी सी डी इस फॉर्मेट में हमारे कॉलम्स की मार्किंग हो रखी है, तो वहाँ से ये भी थोड़ा सा हमें सीखने को मिलता है। हम जब आगे चलते हैं तो इसमें से जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अभी तक हमने देखा कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें 26 नंबर्स हैं, ठीक है। और जो ए से स्टार्ट होकर जेड तक जाता है, ठीक है, उसके कुछ जो पोजीशंस होती हैं, किस पोजीशंस पे नंबर हैं, वो पोजीशंस हमने सीखी। उन पोजीशंस को हमें याद रखना है, जो कि आगे काम आएगी। अब इसमें हम कुछ देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस या किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। हम अगर जो जब बात करते हैं कि दाएं और बाएं दो चीज़ें होती हैं, एक दाएं ओर से, ठीक है, मतलब फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मतलब हम जेड से दाएं ओर से, मतलब दाहिन, दाएं से बाएं की तरफ, मतलब राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, मतलब हम जेड से ए की तरफ आ रहे हैं। अगर जो ऐसे ही लिखा हो, जैसे लिखा है आपके बाएं ओर से, मतलब बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, मतलब ए से जेड की तरफ जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। दो चीज़ें हमने सीखी। अगर जो तीसरा पूछ रहा है, तीसरे में एक और कंडीशन हो सकती है, आपके दाएं से, वर्डिंग का ही फेयर है, ठीक है। जैसे आप दाएं ओर से, आपके दाएं ओर से, आपके दाएं से, ठीक है, मतलब आप के दाएं से,
मतलब आप यहाँ दाहिने में हो, उसके बाएं साइड, मतलब ये आपके दाएं से, मतलब ये जेड टू ए जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर है वो जेड से ए की तरफ, कोई जो है हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। अगर जो इसी में पूछ लिया आपके फ्रॉम योर लेफ्ट, फ्रॉम योर राइट, ठीक है, आपके दाएं से, मतलब आप जो यहाँ पे हैं उसके दाहिने साइड से, ऐसा है। ऐसे ही फ्रॉम योर लेफ्ट, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। जैसे कि कुछ यहाँ पे ट्रिक्स देखते हैं या कुछ फॉर्मूले हम कह सकते हैं। अगर जो कोई नंबर दाएं से एम ए पोजीशन पे है, दाएं से एम है, मतलब जेड से जब देखेंगे तो एम पोजीशन पे है। इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा हमारे पास टोटल जो है वो 16 नंबर्स हैं, 26 नंबर्स हैं, ठीक है। तो उसका हाफ पोर्शन कितना हुआ, 13 और 13 का हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ जो होगा वो 13 होगा और सेकंड हाफ जो होगा वो 13 होंगे। अगर जो हम बीच से एक लाइन खींच दें वो 13 13 हो जाएंगे, ठीक है, दो नंबर हो जाएंगे। तो मतलब ए बी सी डी ऐसे ऐसे लेते हुए हम आएंगे तो ये एम तक आएगा फिर, ठीक है। और अगर जो हम यहाँ से फिर चलते हैं 14 और 15, एम एन ओ ऐसे से जाएगा, ठीक है, और ये जेड तक आएगा, ठीक है, ठीक, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या है, 13, ठीक है, इसकी 14, इसकी 26, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मतलब अगर जो हम टोटल जो हमारे नंबर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में उनको अगर जो आधा आधा कर दें तो 13 13 हो जाएंगे। तो ए से लेके एम तक, इधर एन से लेके जेड तक, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सपोज दैट अगर जो उसने पूछा, सपोज दैट जैसे पूछा, अगर जो हम बात करते हैं कि जैसे ए की बात कर लेते हैं, नहीं सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए दाएं से क्या है, बाएं से फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसका दाएं से क्या पोजीशन होगी, दाएं से किस नंबर पे होगा। अगर जो बाएं से फर्स्ट है, बाएं से फर्स्ट है तो दाहिने से क्या पोजीशन होगी, ठीक है। तो वो कैसे फॉर्मूला होता है, मतलब अगर जो एक पोजीशन दी है, अगर जो सब दाएं दिया हुआ है, दाएं से स्थान बराबर क्या होगा, 27 हो जाएगा, 26 नहीं, ये याद रखने योग्य बात है, माइनस बाएं से, बाएं से, ठीक है, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब ए की पोजीशन इधर से है फर्स्ट पोजीशन, तो इधर से कौन सी होगी, तो इधर से होगी, ठीक है। अगर इस साइड से ए की पोजीशन है, मतलब बाएं से, सारे नंबर्स बाएं से, जो अभी हमने नंबरिंग सीखी वो बाएं से सीखी है, ठीक है। तो ए की बाएं से फर्स्ट है तो दाएं से क्या पोजीशन होगी, तो 27 माइनस 1 बराबर 26 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ऐसे अगर जो हम ई की बात करते हैं, ई क्या होता है, दाएं से कितनी पोजीशन पे है, तो सबसे पहले हमें बाएं से पता होना चाहिए, बाएं से फिफ्थ पोजीशन पे है। तो इधर से जब काउंटिंग करते हुए आएंगे तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ फार्मूले में रखना है 27 और उसकी जो पोजीशन थी उसमें माइनस कर देंगे तो 22 पोजीशन पे है। इधर से आप ऐसे से आप काउंट करते हुए आएंगे तो ये 22 पोजीशन पे क्या मिलेगा, हमें ई मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जैसे कि कुछ है क्वेश्चंस है, जैसे उसने कहा कि दाएं से एम है, ठीक है, इधर से हम चलना शुरू किए जेड साइड से, तो इधर से एमथ पोजीशन पे है, और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में एमथ पोजीशन के बाएं nth नंबर है, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा, इधर से हमारा कितनी पोजीशन पे होगा, मैं लिख एक बार दिखाता हूँ, ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है, पॉइंट्स क्या है, हमारे 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं लिख लेता हूँ। जैसे कि दिया हुआ है दाईं ओर से एम के बाएं एनवा अक्षर क्या होगा, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। एम दाहिनी ओर से एम था, मतलब इधर से आए तो एमथ पोजीशन थी, ठीक है, ये एमथ पोजीशन पे कुछ था। फिर बोला जो एमथ है उसके बाएं, सपोज दैट ये नंबर है, इसका बावा कौन सा होगा, इधर होगा। अगर जो इसका दाहिना इधर है तो बावा किधर होगा, इधर होगा। और यहाँ से भी एन, मतलब 1 2 3 4 और एमथ पोजीशन, ठीक है। तो अब ये इधर से कितनी पोजीशन पे होगा, एम है, m+1 m+2 m+3 m+4 m+, तो m प्लस nth पोजीशन होगी,
मतलब अगर जो क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो मतलब दाएं से m प्लस nth पोजीशन होगी जो नया नंबर बनेगा, मतलब m के दाईं ओर से m के बाएं nवां अक्षर कौन सा होगा, m प्लस nवां अक्षर दाहिनी साइड से। ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन समझ में आएंगे हमें। ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर ऐप पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर जो पूछे बाएं से सातवां, सेवेंथ, बाएं से सेवेंथ, बाएं से सेवेंथ अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, अक्षर क्या होगा। देखो बाएं से मतलब बाएं इधर से चलना शुरू हुआ, मतलब वर्णमाला जो बाएं से दाएं की तरफ चलती है, तो इधर से सेवेंथ पोजीशन पे था कोई अक्षर, मतलब यहाँ पे था, अभी इसको पता करने की जरूरत नहीं है, इस पोजीशन पे था, इसके फिर पांचवें अक्षर कौन सा होगा, मतलब इसके दाएं, मतलब यहाँ पे बैठा है तो इसका दाहिना कौन सा होगा, जब ये बायां है तो ये दाहिना होगा, तो इधर से पांचवा, 1 2 3 4 और 5, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है, क्या होगा 12वां, तो ये कौन सी पोजीशन होगी, 12th होगी, मतलब ये काउंट करने की जरूरत नहीं है, सातवीं पोजीशन थी प्लस 5 हो जाएगा ऐड, ये आ जाएगी 12th। तो 12th पोजीशन किसकी होती है, मतलब हमने बोला था m क्या है 13, ठीक है, तो क्या होगा 12वीं पोजीशन क्या होगी, ठीक है, तो 12वीं पोजीशन हो जाएगी एल, एल एम एन ओ, एल हो जाएगी 12वीं पोजीशन, वो नंबर क्या होगा एल हो जाएगा, यही आंसर था। बस इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। क्या होता है जब कॉन्सेप्ट हमारे बिल्डअप नहीं होते तो गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। अब हम कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 19वें अक्षर के बाएं के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, दाएं से 19वां, इधर से चले थे 19वां, ठीक है, फिर इसके इधर, मतलब बोला कि दाएं से 19वें के दाएं 11वां अक्षर यहाँ पे थे, फिर इसमें से हम वापस इधर की तरफ चले जाएंगे, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि बाएं से 19वां था, बाएं से 19वें के दाएं, मतलब दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, ठीक है, तो मतलब क्या था, अगर जो हम जेड से चलेंगे तो 19वें अक्षर से इसके दाएं क्या होगा, इधर होता है बाएं, इधर होता है दाएं, मतलब इधर फिर से 11 जाएगा, तो इधर से जो पोजीशन होगी वो क्या होगी 19 माइनस 11, मतलब इधर से जो पोजीशन आई वो 8th पोजीशन आई, मतलब जब जेड से हम चलेंगे तो 8th पोजीशन है, तो ए से पोजीशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इधर से, तो जो मतलब हमें क्या है इधर से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन है क्या हमें जेड से 8th पोजीशन वाला नंबर पता नहीं है, एक्चुअली हमने जो पोजीशंस याद की हैं वो ए से मतलब बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हुए क्रम जब है उसमें हमने पोजीशंस याद कर रखी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा 8th पोजीशन निकालने के लिए हमने फार्मूला सीख रखा है कि उसको 27 से माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो 19 आएगी, हमको याद है टी बराबर टी20 होता है, तो एस हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का एस उत्तर एस होगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से चलते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, ठीक है, विपरीत, अगर जो सीरीज को ही उल्टा कर दो, क्वेश्चन है जैसे पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है उसका क्रम ही उलट दिया जाए,
मतलब क्या है, जो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी इस तरीके से हमारी वर्णमाला सी डी सी ई डी सी बी ए हो गया, ठीक है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 25 26 ये हो गया। मतलब कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछा है कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा, अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। मतलब इसने पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को उलट दिया जाए, ठीक है। उलटने के बाद, ठीक है, उलटने के बाद सातवें बाएं से अगर जो हम चलें, इधर से चलें तो सेवन्थ पोजीशन के दाएं, मतलब इसके और आगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आके, मतलब 7 + 8, 7 + 8 किया, वो कितना बड़ा 15th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, ठीक है। सपोज दैट अगर जो इधर जेड से चलना था हमें, ठीक है, जेड से चलना था, 15th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा। अगर जो हम इसको 15th वाला देखते हैं, वैसे अगर जो हम इधर से चलते हैं, अब हमें अगर जो इसको हम क्या करते हैं, ए से चलना स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर जो हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं तो कौन सा, जैसे हमें जेड से नहीं पता है, अब जेड से नहीं पता है तो जेड से 15th पोजीशन पे कौन सा नंबर है नहीं पता है, तो हम ए से 15th पोजीशन पे चलने के लिए क्या करेंगे, 27 - 15 करेंगे। ए से चलने के लिए, चलने पर जो पोजीशन होगी, अगर जो ए से चलने पर क्या होगी, तो ये हो जाएगी 12। तो 12 पोजीशन पे कौन सा है, ठीक है। तो 13 पे एम है, एल पोजीशन हो जाती है, एल नंबर हो जाता है हमारा जो ए से चलने पर। अगर जो हम सीरीज को इधर से लिखें तो जो इधर से जब हम चलेंगे तो 15th पोजीशन पे हमारा एल नंबर ही आएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे कि कभी भी हमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इस तरीके की चीज़ें देखनी ना पड़े। एक बार हमने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट डेवलप किए, कॉन्सेप्ट को याद करेंगे। पढ़ने का बेस्ट तरीका, मेक अ नोट बनाओ, क्लास में जो पढ़ाए जा रहे हैं उनके शॉर्ट नोट बना लो, शॉर्ट नोट्स के मिनी शॉर्ट नोट्स, मिनी नोट्स, उनको फ़ोन, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपना, याद करते रहो जब फ्री टाइम मिले, बस उन्हीं को देख के चले जाना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बाकी मैथ में तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही है। आप जितनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। अब कंडीशनल हो जाते हैं, शर्त आधारित हमारे क्वेश्चन होंगे, शर्त आधारित, कुछ कंडीशंस दी होंगी उन पे आधारित क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे इसने कहा कि अगर जो अंग्रेजी वर्णमाला का हर तीसरा अक्षर डिलीट कर दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो बाएं से 9th अक्षर क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। हम देखते हैं, जैसे कि हर तीसरा अक्षर डिलीट कर दिया जाए, जैसे अब 9th पोजीशन पे इसने पूछा है, थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा 1 2, ठीक है, हम 9th नंबर तक लिख के देखते हैं। एक इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करने पड़ेंगे। 3 4 5 6 7 8 9, इस पोजीशन का नंबर उसने पूछा है, लेकिन हर तीसरा अक्षर उसने डिलीट कर दिया। मतलब थर्ड पोजीशन का डिलीट किया, थर्ड के बाद ये तीसरा था, चौथा पांचवा ये डिलीट किया, ये डिलीट किया,
ये डिलीट किया, जो ओरिजिनल होगी उसमें ये पोजीशंस के नंबर हमने डिलीट कर दिए। तो सपोज दैट अगर जो ये नंबर्स हमने डिलीट ना किए होते, मतलब हर 2 नंबर के बाद एक नंबर हमें डिलीट करना पड़ रहा है, तो ये नंबर अगर जो डिलीट ना करते तो ये कौन सी पोजीशन होती हमारी, तो ये 1 2 3 4, मतलब नाइन्थ में 4 ऐड हो जाते हैं। मतलब हमने क्या किया, नाइन्थ पोजीशन तक जाते जाते हमने 4 अक्षर डिलीट कर दिए। तो जो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट होगी उसमें क्या होगा, नाइन्थ पोजीशन और प्लस 4 और, मतलब 13th पोजीशन पे जो नंबर होगा वो अब 9th पोजीशन पे होगा नंबर, क्योंकि हमने क्या किया, जैसे ए बी सी डी, तो हमने क्या किया, सी को हटा दिया, ठीक है, लेकिन डी ई, ठीक है, ऐसे था, ठीक है, जैसे हर दूसरा तीसरा वर्ड डिलीट किया, हर तीसरा डिलीट किया, हर तीसरा डिलीट किया, हर तीसरा डिलीट किया, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th, मतलब अब अगर जो डिलीट करने के बाद 9th पोजीशन एम की हो जाएगी, ठीक है, तो 13th पोजीशन ओरिजिनली 13th कैसे आएगा, ये एम नंबर हो जाएगा, एम ही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, ठीक है, चैनल पे बने रहिए, अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, आपको किसी भी कोचिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम धीरे धीरे हर चीज़ कवर करते रहेंगे आपकी। थैंक यू सो मच, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए यूँ, थैंक यू।